ये मूवी है बिग वर्ल्ड, जिसमें हम एक ऐसे इंसान को देखेंगे जो कि ली चुनहे होता है। वो एक सेरेब्रल पॉल्सी वाला पेशेंट होता है और उसके लाइफस्टाइल के बारे में देखेंगे। तो मूवी की शुरुआत करते हैं। मूवी की शुरुआत में हम देखते हैं चुनहे को जो सीढ़ियों पे चढ़ के जा रहा होता है, पर वो चढ़ ढंग से नहीं पाता है और काफी ही टेढ़ा मेढ़े तरीके से चढ़ रहा होता है। जब वो पहुंच जाता है ऊपर की तरफ और हम देखते हैं कि वो छत पे पहुंचता है, फिर वो छत से नीचे की तरफ देख रहा होता है और ऊपर भी देखता है। ऊपर देखते देखते फिर वो अपने डायरी में कुछ लिखता है जो कि विल एंड टेस्टमेंट होता है। वो जब लिख देता है तो वो वहाँ पर खड़ा रहता है कुछ देर के लिए और भी चीजें लिख रहा होता है। फिर जब तक हम देखते हैं कि उसको कोई बुला रहा होता है और वो उसकी दादी होती है। जब वो जाता है नीचे की तरफ देखता है सीढ़ियों पे, तो उसकी दादी आती है और उसे देखने लग जाती है। फिर अगले ही पल हम देखते हैं उसको, वो बैठा होता है और उसकी दादी बातें बता रही होती है कुछ चीजों की, और वो ये भी बोल रही होती है कि अगर मैं यहाँ पर नहीं आऊँ तो यहाँ पर क्या होने वाला है, पूरा घर कितना ज्यादा ही गंदा पड़ा हुआ है। वो सारी चीजों को समेट रही होती हैं और वहाँ पर चुन्हे बैठा हुआ होता है। फिर वो अगले ही पल उनकी कपड़ों को फोल्ड करने लग जाता है और वहाँ पर उसकी दादी पूछती है उससे कि तुम रूफटॉप में क्या कर रहे थे। तो वो बोलता है मैं बस ऊपर की तरफ देख रहा था। फिर उसकी दादी देखती है कि वो कपड़ों को कैसे मोड़ रहा है और स्माइल भी कर रही होती है उसकी तरफ। जब वो कपड़ों को फोल्ड कर लेता है तो उसकी दादी उसको गुड जॉब भी बोलती है। जब भी उसका फोन बजता है तो उसकी दादी बोलती है कि मैंने तुम्हारी मम्मी को बोला था लैंडलाइन को काटने के लिए, क्योंकि ये वेस्ट ऑफ मनी है। और जब उसकी दादी वो फोन को आती हैं तो वो पूछती कि कौन है। फिर उन्हें पता चलता है कि वो एक ट्रेनिंग सेंटर से बात कर रहे होते हैं। तो उसकी दादी चुन्हे से पूछती है कि तुमने रिज्यूमे भेजा था। तो चुन्हे बोलता है हाँ मैंने भेजा था। फिर उसकी दादी बताती है कि वो ट्रायल लेक्चर के लिए बुला रहे हैं और चुन्हे बोलता है ठीक है। फिर हम दोनों को देखते हैं बारिश में जाते हुए एक जगह पर जहाँ पर उसके फ्रेंड्स होते हैं दादी के, और जब उसकी दादी उनको इंट्रोड्यूस करवाती है तो वो सब देख रहे होते हैं। फिर उसकी दादी उसके बारे में काफी अच्छाई भी बोलती है और फिर उसका वहाँ पे बर्थडे भी मनाने लग जाते हैं। सब पहले तो सॉन्ग गाते हैं और फिर जब वो कैंडल बुझाने की बारी आती है तो वो थोड़ा एक एक करके बुझाता है। जब वो बुझा देता है सब उसको क्लैपिंग करते हैं। वो खाना खा रहा होता है तो उसकी दादी के सारे फ्रेंड्स उसे देख रहे होते हैं काफी ज्यादा ही। तो वो अपने फेस को छुपा छुपा के ड्रिंक को कर रहा होता है। जब वो ड्रिंक को कर रहा होता है तो उसकी दादी के फ्रेंड्स बातें कर रहे होते हैं उनके परफॉर्मेंस के बारे में। ड्रिंक करते करते चुन्हे के एकदम से गले में अटक जाता है, जिससे तो उसकी दादी की फ्रेंड्स पूछने लग जाते हैं कि इसको क्या हो गया। तो उसकी दादी बताने लग जाती है इसको हो जाता है कभी कभी ऐसा। और हम देते हैं अगले ही पल वो जीने में बैठा होता है तो वहाँ पर उसका बेबी गले में अटका हुआ होता है वो खाना। उसकी दादी कुछ कर रही होती है कि तभी उसकी मम्मी आ जाती है और उसकी मम्मी उसको बेड पे लेटाकर उसको मालिश वगैरह कर रहे होते हैं, उसकी सफाई भी कर रहे होते हैं बॉडी की। और उसकी दादी और उसकी मम्मी दोनों लड़ रहे होते हैं क्योंकि उसकी मम्मी मना करती है उसको ले जाने के लिए बाहर, पर उसकी दादी मानती नहीं है। फिर हम देखते हैं चुन्हे को जो बाथरूम में होता है और वहाँ पर वो अपनी दादी को बताता है कि मेरी जो कैट थी वो मर गई है। तो उसकी दादी पूछने लग जाती है कैसे। तो चुन्हे बोलता है बस वो मर गई है और वो रोने लग जाता है वहाँ पर। फिर हम देखते हैं चुन्हे के पापा भी घर पर आ जाते हैं और दूसरी तरफ उसकी दादी सो रही होती है अपने बेड पर चुन्हे एक सूटकेस निकालता है और उसके अंदर सोने लग जाता है और वो अपने बेड के नीचे से स्केलेटन भी निकालता है और उसको अपने साथ ले जाके सुलाता है। फिर उसकी दादी बोलती है कि इस चीज को सुधारो, ऐसा मत करो, और वो उसको एक ब्लैंकेट भी उड़ाकर वहाँ से चली जाती है लाइट बंद करके। अगली सुबह चुन्हे की मम्मी होती है वो उसे बोल रही होती है कि तुम्हें ये चीजें करना नहीं चाहिए और इन चीजों को फेंका भी करो, पर चुन्हे अपना मुंह ढक के उनकी बातों को सुनता है पर कुछ बोलता नहीं है। और वहाँ पर उसके मम्मी और दादी लड़ भी रहे होते हैं। फिर वो तीनों जब ब्रेकफास्ट कर रहे होते हैं तो चुन्हे की मम्मी से बोल रही होती है कि तुम्हें इन चीजों की प्रैक्टिस करनी चाहिए। वो उसे पढ़ने के लिए बोल रही होती हैं और वो चुन्हे की दादी को बोल भी रही होती है कि इसको ये चीजें खिलानी है और क्या क्या चीजें नहीं खिलानी है। जब उसकी मम्मी और पापा दोनों चले आते हैं जॉब के लिए तो चुन्हे की दादी बोलती है वो चले गए हैं। और चुन्हे जब ये चीज सुनता है तो वो बोलता है कि मुझे बाहर की तरफ जाना है। और अगले ही पल हम देखते हैं कुछ छोटे छोटे बच्चों को जो बैठे हुए होते हैं और वहाँ पर चुन्हे उनको क्लास देने के लिए आता है। वो जब पहले बोल रहा होता है अपना इंट्रोडक्शन भी करता है तो सारे बच्चे थोड़ा समझ में आते हैं कि वो ऐसे क्यों कर रहा है। जब वो आगे चैप्टर के बारे में बताता है तो सारे बच्चे हंसने भी लग जाते हैं क्योंकि वो अलग तरीके से बिहेव कर रहा होता है। उन बच्चों को समझ में नहीं आता वो क्या कर रहा होता है तो उनके लिए फनी होता है। और चुन्हे जब अपने क्लास को कंटिन्यू करता है तो वो काफी चीजें बोलता भी है और फिर वो एक क्वेश्चन भी करता है जिसमें से एक बच्ची आंसर देती है तो सारे बच्चे फिर शांत हो जाते हैं और उसकी बात को सुनने लग जाते हैं। और हम देखते हैं चुन्हे को जो एक लेसन के बारे में पढ़ा रहा होता है। लेसन खत्म करने के बाद जब चुन्हे बाहर आता है उसकी दादी से बोल रही होती है उसने कितना अच्छा करा। और जब टीचर आते हैं बाहर उसको पहले तो थोड़ा उसने अच्छा करा ये बोलते हैं पर बाद में वो मना भी कर देते हैं क्योंकि वो एक नॉर्मल इंसान को टीचर लेना चाहते हैं। तो चुन्हे की दादी लड़ने लग जाती है और चुन्हे बाहर की तरफ देखने लग जाता है। फिर हम दोनों को देखते हैं खाना खाते हुए जहाँ पर उसकी दादी उससे बोल रही होती है कि कोई बात नहीं उनका ही नुकसान है क्योंकि उन्होंने इतना अच्छे टीचर को खो दिया है। और चुन्हे वहाँ पर फिर खाने भी लग जाता है। चुन्हे की दादी किसी को बुलाती है उनके साथ बैठने के लिए पर वो अंदर की तरफ चला जाता है तो वो भी अंदर की तरफ चली जाती है उनके पीछे पीछे। और वहाँ पर और हमें पता चलता है कि वो एक ड्रमर है जो उनके दादी के वहाँ पर काम पे होता है। वो उन्हें गुस्सा कर रहा होता है क्योंकि उनके बेटे के कोई भी शॉप में नहीं गया होता है। पर चुन्हे की दादी उन्हें संभालने की कोशिश करती है और वो एक इवेंट के बारे में बताती है कि हमें करना है उस इवेंट का। फिर
अगले सीन में हम देखते हैं चुन्हे की जो दादी होती है वो अपने जहाँ पर काम करती है वहाँ के लोगों के पास जाती है और वहाँ पर इवेंट के बारे में बताती है कि उन्हें एक ड्रमर की जरूरत है, पर कहाँ से मिलेगा। वो सारे के सारे टेंशन में होते हैं काफी ज्यादा। और हम चुन्हे को देखते हैं जो टैब में कुछ काम कर रहा होता है और वहाँ पर उसकी दादी के अभी भी क्लास में किस ड्रमर को लेंगे उस चीज की टेंशन में होते हैं सबके सब। तो चुन्हे की दादी बोलती है वैसे मेरे पास है एक इंसान जो हम कर सकते हैं। तो सब पूछने लग जाते हैं कौन है और सब चुन्हे की तरफ देखते हैं। चुन्हे अपना काम करता है फिर उनकी तरफ देखने लग जाता है। अगले ही पल हम उन्हें बस में देखते हैं जहाँ पर चुन्हे बोलने लग जाता है कि आपने ऐसा क्यों बोला कि मैं बजा सकता हूँ। तो उसकी दादी बोलती है तुमने इस ग्रेड में बजाया था। तो चुन्हे बोलता है कि वो मैंने उस टाइम बजाया था, अब मैं कहाँ से बजा सकता हूँ। फिर सब लोग स्टैंड पर उतर जाते हैं तो कुछ लेडी आती है अपने बच्चे के साथ। तो चुन्हे अपनी सीट दे देता है उन्हें। उसका बच्चा हंस रहा होता है चुन्हे को देखकर, पर उसकी मम्मी जो होती है उसका मुंह छुपाने लग जाती है और वहाँ पर एकदम से ब्रेक लगता है जिसकी वजह से चुन्हे गिर जाता है। तो उसकी दादी आती है उसे उठाने के लिए और वहाँ पर ड्राइवर भी उतर कर आता है और बोलने लग जाता है कि तुम ऐसे बस में आते क्यों ऐसे लोग। ये सुनकर चुन्हे की दादी काफी ज्यादा गुस्सा होने लग जाती है, उससे लड़ने भी लग जाती है, पर चुन्हे उनका हाथ पकड़कर उनको बोलता है रोकने के लिए और वो बैठे रहते हैं वहीं पर ही। अगले सीन में हम देखते हैं चुन्हे को जो लंच कर रहा होता है और वहाँ पर उसकी दादी बता रही होती है उसकी मम्मी को कि क्या हुआ था। तो उसकी मम्मी बोलने लग जाती है कि तुमने जो क्रैम्प स्कूल है वो छोड़ दिया, तुम्हें जाना चाहिए दोबारा से, तुम्हें रीटेक लेना चाहिए एग्जाम और एक ऐसा कॉलेज ढूंढो जो घर के पास हो। वो ऐसा चुन्हे को बोल रही होती है, पर चुन्हे बोलता है कि अब मेरा खाना हो गया तो मैं अंदर की तरफ जा रहा हूँ और वो चले जाते हैं अंदर की तरफ। जब वो किचन में चले आता है और बर्तन को धो रहा होता है तो उसकी दादी पूछने लग जाती है उसकी मम्मी से कि तुम अपनी प्रेगनेंसी के बारे में कब बताओगी चुन्हे को। पर उसकी मम्मी बोलती है मैं बताऊंगी पर अभी नहीं। फिर वो काफी ज्यादा ही रिग्रेटफुल भी होते हैं क्योंकि वो दोनों में से कोई भी सेकंड चाइल्ड नहीं कर पाता है और वो बोलते हैं कि हमने किसकी वजह से नहीं करा है। वापस से खाना खाने लग जाते हैं। फिर हम चुन्हे को देखते हैं जो कंप्यूटर पर काम कर रहा होता है और उसकी दादी आती है पूछने लग जाती है तुम क्या कर रहे हो। तो चुन्हे बोलता है कि मैं एक कंप्लेंट लेटर कर रहा हूँ। उसकी दादी बोलती है कि इसका कोई फायदा नहीं है, वो कुछ करते हैं नहीं। फिर तभी वो बोलने लग जाती है चलो तुम हमारे वहाँ पर ड्रमर बन जाता। पर चुन्हे बोलता है मैं कैसे करूंगा। पर उसकी दादी काफी ज्यादा जिद करने लग जाती है कि तुम बन सकते हो, हमें तुम्हारी जरूरत है। तो चुन्हे बोलता है अच्छा तुम्हें जरूरत है और फिर वो मान भी जाता है और ये बोलता है कि मुझे फिर एक सेट चाहिए ड्रमर का। तो उसकी दादी बोलती है चलो ठीक है और वो ऑनलाइन ऑर्डर कर देती है। अगले पल हम देखते हैं चुन्हे को जो ड्रम बजा रहा होता है पर वो बजा नहीं पाता है और सब उसको देख के बोलते हैं ये कहाँ से बजा पाएगा। वो सब अलग अलग बातें बोल रहे होते हैं पर उसकी दादी बोलती है वो बजा लेगा और उनमें से एक लेडी बोलती है पर ये कहाँ से बजाएगा। उसकी बेइज्जती भी करने लग जाती है जिसकी वजह से फिर वो चुन्हे की दादी काफी ज्यादा गुस्सा होने लग जाती है और वो दोनों लड़ने भी लग जाते हैं। वो काफी ज्यादा ही लड़ाई कर रहे होते हैं, फिस्ट फाइटिंग में होते हैं और चुन्हे जब ड्रम बजा रहा होता है तो उसके पास से एक टॉय गुजरता है और जब वो पीछे की तरफ देता है तो एक लड़की उससे वो मांग रही होती है। जब चुन्हे उठाने की कोशिश करता है पर वो उठा नहीं पाता जब तक वो लड़की उसके पास आती है और वो उसे उठा लेती है। फिर वो चुन्हे को स्माइल करके वहाँ से चली जाती है और चुन्हे उसे देखता रह जाता है वहीं पर ही कि वो खेल रही कैसे है और वो स्माइल भी कर रहा होता है। फिर अगले ही पल हम देखते हैं कि वो सारे के सारे एल्डर एक पुलिस स्टेशन में होते हैं और वहाँ पर जो पुलिस वाले होते हैं उनको बोल रहे होते हैं कि तुम कैसे कर सकते हो। फिर पुलिस वाले बोलते हैं अपने गार्डियन को कॉल करने के लिए, पर चुन्हे की दादी बोलती है कि नहीं इसकी मम्मी को नहीं, वरना वो काफी ज्यादा बोलने लग जाएगी। तो पुलिस वाले बोलते हैं तुम्हें ऐसा करना नहीं चाहिए था और हाथ मिलाने के लिए कहते हैं वो हाथ दोनों मिलाते हैं। अगले सीन में हम देखते हैं चुन्हे की दादी को जो रॉड क्रॉस करने के लिए खड़े होते हैं और वहाँ पर चुन्हे बजानी कर रहा होता है तो उसकी दादी भी उसके साथ बजाने लग जाती है और वो दोनों काफी ज्यादा मस्ती कर रहे होते हैं। फिर हम चुन्हे को देखते हैं जो अपने कंप्यूटर पे लिखता है कि कोई कॉलेज जो एक लेटर भेज पाए एक्सेप्टेंस इनका पोस्ट के थ्रू, ऐसा चुन्हे सर्च कर रहा होता है। फिर वो देखता भी है और अपने हाथ को भी देखने लग जाता है। जब अपने हाथ को देखता है तो वो उस लड़की की शक्ल को भी देखता है और उस लड़की की शक्ल को देखकर वो काफी ज्यादा स्माइल भी करता है। फिर उस स्केलेटन को देखता है अपने और स्केलेटन को भी टच कर रहा होता है। तभी उसकी मम्मी आती है और बोलने लग जाती है कि मैंने तुम्हें बोला था ना स्केलेटन को यहाँ पर नहीं रखने के लिए, और वो उसे डांट रही होती है उस चीज के लिए कि मत रखा करो। फिर वो अपने साथ उसको बिठाती हैं और उससे बोलती हैं कि तुम्हारे पापा और मैं एक ट्रिप के लिए जा रहे हैं, काफी ज्यादा लंबी ट्रिप के लिए। जब चुन्हे उनसे पूछता है किस ट्रिप के लिए तो उसकी मम्मी बोलती है बस काम के लिए हमें जाना है तो हमें टाइम लग जाएगा, तुम्हारी दादी यहाँ पर रहेगी, तुम्हें हर चीजें संग से करनी है। वो ये कह के वहाँ से जा रही होती है कि तभी उसकी दादी वहाँ पर आके बेड पे सो रही होती है। फिर चुन्हे पूछने लग जाता है कि क्या कोई नॉर्मल कॉलेज मुझे एक्सेप्ट नहीं करेगी। तो उसकी मम्मी बोलती तुम्हें जाना जरूरी है और वैसे भी मैंने तुम्हें बोल दिया नहीं करने के लिए, तुम्हें नहीं जाना है। तो चुन्हे वहाँ पर बैठा रहता है। फिर उसकी दादी बोलने लग जाती है कि जो मेरी इन्वेस्टमेंट है काफी ज्यादा अच्छी कर रही है, तो अगर तुम्हें करना हो तो तुम कर सकते हो। चुन्हे ये बात सुनता है और अपने लाइट बंद करके वहाँ पे सो जाता है। अगली सुबह हम देखते हैं चुन्हे की मम्मी उसकी दादी को बता रही होती है कि वो क्या क्या कपड़े कैसे कैसे पहनता है और चुन्हे की दादी बोलती है मुझे लग रहा है मैं एक बच्चे को संभाल रही हूँ यहाँ पर। तो उसकी मम्मी बोलती है कि तुम्हें देखना पड़ेगा। फिर अगली पल हम देखते हैं चुन्हे के पास वो सारे एल्डर होते हैं और वो पूछ रहे होते हैं कि मेरी जो पेंशन है वो आ नहीं रही है क्योंकि उनको लग रहा है कि मैं मर गया हूँ। वो चाहते हैं कि मैं एक रिपोर्ट दूं जिसकी वजह से पता चले कि मैं मरा हूँ या नहीं पड़ा हूँ। तो चुन्हे उनकी वीडियो बनाता है जिसमें वो मुंह आंख हाथ खोलने के लिए बोलते हैं और जब वो वीडियो बन जाती है तो उन्हें वापस दे देते हैं जिसकी वजह से सब उनकी तारीफ करने लग जाते हैं। फिर चुन्हे वहाँ बैठा होता है कि तभी वहाँ पर वो लड़की आती है और वो लड़की उसको देख रही होती है। फिर वो उसके हाथ से वो ड्रम स्टिक ले लेती है और वो अपने पास रखती है। फिर वो उस तरीके से पकड़ रही है जिस तरह से चुन्हे पकड़ता है। तो वो बोलता है कि उस तरह से पकड़ने की जरूरत नहीं है, पर वो बोलती है लड़की की नहीं मैं पकड़ सकती हूँ, सही है। और वहाँ पर वो बजा भी रही होती है। फिर वो दोनों एकदम से बजाने लग जाते हैं। जब भी वहाँ पर वो पुराना ड्रमर आ जाता है और पूछने लग जाता है कि मैंने सुना है तुमने एक न्यू ड्रमर को ले लिया है। तो सब बोलते हैं कहाँ लिया, हमने नहीं लिया है। जब वो आता है और देखता है कि चुन्हे वहाँ पर बैठा हुआ है तो वो चुन्हे के पास जाता है और उसे बोलने लग जाता है कि तुम बजा नहीं सकते, तो वापस ऐसा हाथ नहीं है। वो उसको थोड़ा बहुत क्रिटिसाइज करता है जिसकी वजह से सब उसके पास आते और बोलने लग जाते हैं कि वो बजा सकता है और वो लड़की ही बोलती है उसको एनकरेज करती है जिसकी वजह से पहले तो वो ड्रमर बजाता है और चुन्हे भी बजा के दिखाता है। फिर वो बजाते चले आते हैं एक एक बार करके और वो काफी देर तक बजाते चले आते हैं। तो देख रहे होते हैं उनमें से कौन बजा
सकता है ढंग से। और जब एक लास्ट मैच होता है जिसमें वो ज्यादा चले जाते हैं तो चुन्हे की जो ड्रम स्टिक तो गिर जाती है, पर सब चुन्हे की ही तारीफ करते हैं वहाँ पर और सब काफी ज्यादा खुश भी होते हैं। फिर वो लड़की उसको बाय करके वहाँ से चली जाती है और चुन्हे उसी को देखता रह जाता है। फिर हम दोनों को देखते हैं वॉशरूम में जहाँ पर वो हाथ धो रहे होते हैं और वो एक दूसरे को हाय करते हैं। फिर वो पूछती है कि तुम यहाँ पर रिहर्सल डेली करते हो? चुन्हे बोलता है ट्यूसडे, थर्सडे, सैटरडे। डिटेल के बारे में बताता है। फिर वो उसके बारे में पूछता है लड़की के बारे में, तो वो लड़की बोलती है सिर्फ मेरी मम्मी की वजह से जैसा हो सके मैं उसी के साथ आती हूँ। तो लड़की पूछती है उसका नाम, तो चुन्हे अपना नाम बता देता है। फिर वो लड़की बताती है कि मेरा नाम याया है। जब वो बोलती है कि चलो हम वीचैट में अपना आपको ऐड करते हैं, तो चुन्हे बोलता है कि मेरे पास वीचैट नहीं है। तो लड़की हंसने लग जाती है और बोलती है तो तुम कांटेक्ट कैसे करते हो? तो चुन्हे बोलता है कि मैं वॉच से करता हूँ, अपनी वॉच दिखाता है। फिर वो लड़की उसको बाय करके वहाँ से चली जाती है। उसकी दादी वॉशरूम से निकलती है और बोलती है कि तुम कितनी देर लगा रहे थे बात करने में। अगली पल हम चुन्हे को देखते हैं जो एक डार्क जगह में चल रहा होता है और वहाँ पर जब वो चल रहा होता है तो उसके सामने एकदम से लाइट आती है और वो याया की लाइट होती है जिसमें वो एक हाथ में कुछ लेके चलती है जिसमें लाइट जल रही होती है। तो चुन्हे से पूछता है ये तुम क्या लेके चल रही हो? तो वो बताती है कि मैं स्ट्रीट लाइट लेके चल रही हूँ और उसका नाम भी चिल्लाता है और हमें दिखता है कि चुन्हे एक नॉर्मल पर्सन बन चुका है। फिर याया उसे देखती है और बोलती है तुम क्या कर सकते हो? तो वो बोलता है कि मैं भाग सकता हूँ और वो भागते हुए दिखाता है और वो ये भी बोलता है कि मैं भाग ही नहीं सकता हूँ। तो वो एक कार्डविल करके दिखाता है और वहाँ पर वो लेटा हुआ होता है कि याया उसके पास आती है और बोलती है उससे मैं तुम्हें एक खेत दिलवाऊंगी। तो वो बोलता है कि अच्छा, और वो उसको देख रहा होता है। वो दोनों एक दूसरे को देख रहे होते हैं कि तभी चुन्हा बोलता है कि मेरे को काफी ज्यादा गर्मी लग रही है और हम देखते हैं वो उसका सपना होता है। फिर वो उठ रहा होता है कि उसकी दादी आती है रूम में, तो वो बोलता है कि बाहर जाओ। तो उसकी दादी बोलती है क्यों, और फिर वो देख कर वहां से चले जाती है। फिर अगली बार चुनों को देखते हैं जो अपने कपड़े को धो रहा होता है और जब वो कपड़े धो लेता है तो फिर वो ब्रेकफास्ट करने लग जाते हैं। वहाँ पर उसकी दादी उससे बातें करने लग जाती हैं और वो उसे ब्रेकफास्ट खाने के लिए भी कहती हैं। फिर चुनो अपनी दादी से बोलता है कि मुझे अप्लाई करना है जॉब के लिए कैफे में। तो उसकी दादी बोलती है क्योंकि तुम पैसे कमाना चाहते हो? तो चुने बोलता है हाँ। उसकी दादी बोलती है कि मैंने ट्रेनिंग कोर्स में कर रखे हैं जमा। तो चुने बोलता है नहीं, मैं ट्राई करना चाहता हूँ। तो उसकी दादी बोलती है अच्छा ऐसा है और वो उसको एक फोन निकाल के दे देती है और बोलती है कि तुम इसको यूज करते हो अभी के लिए। फिर हम देखते हैं उसकी दादी बोल रही होती है चुने को जाने के लिए क्योंकि वो जा रहा होता है अपने जॉब के इंटरव्यू के लिए और उसकी दादी बोलती है अच्छे से जाना। फिर हम चुने को देखते हैं जो रोड क्रॉस कर रहा होता है और रोड क्रॉस करता रहता है वो जब ग्रीन लाइट होती है। जब वहाँ पर वो जा रहा होता है तो वो देखता है रेड लाइट हो गई है और वो पीछे के मुड़ की तरफ देखता है एक बार, फिर वापस अपनी जगह पे चलने लग जाता है। फिर हम चुने को देखते हैं जो कैफे में जाता है और वहाँ पर जाके वो अपना रिज्यूमे पकड़ाता है और हम देखते हैं उसकी दादी को जो उसको चुप के देख रही होती है एक जगह से। जब अपने रिज्यूमे पकड़ाता है एक आदमी को तो वो अपने बॉस को बुलाता है। उसका बॉस से पूछने लग जाता है तुम्हें क्या करना है? तो वो बोलता है मुझे इंटरव्यू के लिए आना है। फिर वो उससे चीजें पूछने लग जाता है कि तुम्हें क्या कर सकते हो, तुम कैसे चल सकते हो? तो वो बोलता है मैं ठीक कर सकता हूँ और अपनी डिटेल्स के बारे में बताता है। फिर वो पूछने लग जाता है कैफ का ऑनर कि तुम कितनी देर तक चल सकते हो? तो वो बताता है मैं 10 मिनट तक चल सकता हूँ, उसके बाद रेस्ट करने में मैं दोबारा चल सकता हूँ। उसके तो वो कैफ का ऑनर बोलता है कि चलो ठीक है चल के दिखाओ और वहाँ पर वो चल के दिखा रहा होता है। वो ऑनर बोलता है कि तुम रुक सकते हो, पर वो चलता चला जाता है और वहाँ पर फिर वो जब जा रहा होता है तो पीछे मुड़ के वो वापस आता है और सारे उनके मेन्यूज के आइटम बताने लग जाता है चिल्लाते चिल्लाते। जब वो मेन्यूज के आइटम को बताता है तो फिर वो एक पोएम भी गाता है और हम देखते हैं उसकी दादी चीजें देख रही होती है, उनकी आंखों में आंसू भी आ रहे होते हैं। फिर जो पता चल जाता है और वो थक रहा होता है पर वो रुकता नहीं है। फिर वो वापस से मुड़ के आता है और वापस से बताने लग जाता है। जब वो फाइनली उस ओनर के पास आता है तो वो ओनर बोलता है वैसे मुझे एक नॉर्मल पर्सन चाहिए था। तो चुने बोलता है कि मैं भी एक नॉर्मल हूँ जो अच्छे से किसी भी चीज को इजीली याद कर लेता है। अगली पल हम देखते हैं चुने की दादी और जो वो लंच कर रहे होते हैं और उसकी दादी बोलती है तो तुम्हें स्पॉट मिला या नहीं मिला? तो चुने की दादी बोलती है तुमने मुझे कब स्पॉट करा? तो चुने बोलता है मैंने तुम्हें जब घर से छोड़ते ही देख लिया था। उसकी दादी बोलती है इतनी जल्दी? तो वो बोलता है हाँ। उसकी दादी बोलती है तुम्हें जॉब मिली या नहीं मिली? तो चुने बोलता नहीं है। तो उसकी दादी बोलती है चलो कोई बात नहीं तुम्हें बाद में मिल जाएगी और वैसे भी उन्हीं का ही नुकसान है। पर तभी चुने बोलता है कि मुझे बैंक जाना है। तो उसकी दादी बोलती है क्यों? तो वो बोलता है क्योंकि मुझे अपनी पेमेंट मिलने वाली है वहीं पर ही। जब चुने की दादी सुनती है तो वो बोलती है तुमने मतलब, तो वो काफी ज्यादा खुश होने लग जाती हैं और उसे बोलती हैं तुम काफी ज्यादा ही नटखट हो गए हो और उसको काफी ज्यादा ही तारीफें भी करती हैं। तो उसकी दादी बोलती है कि अब तो तुम फोन भी ले लोगे, अपने ये भी चीजें ले लोगे? तो वो बोलता है कि हाँ, और वैसे भी मैं ये जॉब इसे रखना चाहता हूँ क्योंकि मेरी एक डिग्निटी है। तो उसकी दादी बोलती है डिग्निटी है, और वो स्माइल करने लग जाते हैं, दोनों लंच करने लग जाते हैं। उसकी दादी हंसती है पर वो रोने भी लग जाती है, बोलती है मुझे पता नहीं बस क्यों ऐसे ही हो रहा है, और फिर वो चुन्हे को गले लगा लेती है। अगली पर हम देखते हैं उसकी दादी के जो है लोग जा रहे होते हैं आगे की तरफ, चुन्हे पीछे की तरफ चलकर ड्रम लेकर आ रहा होता है क्योंकि उनके सब वहाँ पर लड़ रहे होते हैं क्योंकि ड्रम फट गया होता है और वो सबके सब उस ड्रमर को बोल रहे होते हैं। फिर पीछे से हम देखते हैं याया को जो भक्ति भी आती है और उससे उस ड्रम को लेकर आगे की तरफ चली जाती है फटे हुए। जब वो जाती है तो उसमें से कुछ आवाज आती है और बोलती है देखो कुछ आवाज आ रही है, और चुन्हे बोलता है कैसी? तो वो दिखाती है और उसमें हाथ डाल के जब वो कुछ निकालती है तो वो चिल्लाती है जिससे चुन्हे भी डर जाता है। तो बोलती है बस ये था इसमें, और वो हंसने लग जाते हैं दोनों। फिर याया आगे की तरफ भागती है पर पीछे की तरफ उसको अपने साथ में ले जाती है और फिर हम देखते हैं चुन्हे को जो अपना थोड़ा बहुत प्रैक्टिस करता है। उसकी दादी उसके दांतों को देखती है। फिर हम वही वापस से उसको देखते हैं नाटक क्लास में, और वो अपना लंच करके फिर अपना ड्रेस पहनने के बाद हम उसको कैफे में देखते हैं जहाँ पर पहले वो कॉफी बनाता है पर वो अच्छी नहीं होती है। फिर उसकी पहली सैलरी आती है जिसकी उसकी दादी खुश होती है और फिर वो बाथटब में नहा रहा होता है। फिर वहाँ पे उसकी दादी के साथ बैठा हुआ होता है वो, और वो याया को याद करता है और उसके लिए कुछ पोएम लिखता है। फिर ऐसे ही डेली रूटीन चलता है जिसमें वो वापस अपने मुंह बनाता है। फिर कैफे में वो कॉफी बनाता है जो अच्छी होती है और वो क्लैपिंग करते हैं और वो प्रैक्टिस करता रहता है। फिर हम उसको उसकी दादी के उसमें भी देखते हैं, वहाँ पर वो सब उसकी तारीफ कर रहे होते हैं और वो बाथटब में होता है जिसमें वो डूब
गया होता है। तो उसकी दादी आती है, बोलने लग जाती है तुम कैसे डूब रहे हो। तो उसकी दादी को वो बाहर जाने के लिए बोलते हैं। उसकी दादी बोलती है ऐसा कुछ नहीं, मैंने देखा नहीं है। फिर हम देखते हैं चुने को जो कुछ कलरिंग कर रहा होता है, तभी उसके दादी के फोन में उसकी मम्मी का फोन आता है। तो वो बोलती है छुपाने के लिए, वो छुपाने लग जाता है, पढ़ने नाटक करने लग जाता है। उसकी दादी बताती है अच्छा तुम ठीक हो, और वो चीजें बताने लग जाते हैं और फिर वो चुने से ही बात करवाते हैं, हाँ वो पढ़ रहा है। और फिर फोन कट करने के बाद हम देखते हैं उसकी दादी को वो खाना बना रही होती है। फोन कट जाता है तो फिर वो वापस अपना काम करने लग जाता है। अगले सीन में हम देखते हैं कोई खाना बना रहा होता है और वो उसकी दादी के कुछ फ्रेंड्स होते हैं और वहाँ पर याया भी होती है। फिर हम देखते हैं फिर वो ड्रमर आता है चुने के पास, बता रहा होता है कि तुम्हारे पास एक टेक्निक है। वो उसे काफी चीजें बोल रहा होता है जिसकी वजह से याया उसको बोलती है मुझे तुम्हें काम है, और वो दोनों एक रूम के अंदर चले जाते हैं उसी के। फिर वहाँ पर वो बातें कर रहे होते हैं और याया उसके घर को देख रही होती है कि उसके रूम में क्या क्या चीजें हैं। तो चुने उसे बता भी रहा होता है हाँ मेरी चीज में यहाँ पर है। बाहर की तरफ चुने की दादी आती है पूछने के लिए कि चुने कहाँ पर है। तो उसे पता चलता है कि वो अंदर की तरफ है। तो उसकी दादी थोड़ी सोच में पड़ जाती है और हम चुने को देखते हैं जो देख रहा होता है कि याया उसके बुक्स वगैरह पढ़ रही होती है। फिर चुने उसे एक डायरी दिखाता है और बोलता है ये तुम्हारे लिए है, और फिर चुने वो पढ़ने लग जाती है जिसमें उसने चुने को काफी ज्यादा अच्छा बताया होता है और वो अपने आप को थोड़ा ब्रोकन टाइप बताता है। जब याया पढ़ती है तो बोलती है अच्छा ठीक है ये मेरे लिए है, और वहाँ पर वो उसके लिए और भी चीजें देख रही होती है। जब वो दोनों बातें कर रहे होते हैं तो वो काफी ज्यादा खुश भी होते हैं। फिर हम देखते हैं बाहर की तरफ उसकी दादी के पास उसकी मम्मी का फोन आता है चुने की, और जब उसकी दादी बात करती है तो प्रिटेंड करने की कोशिश करती है कि सब कुछ ठीक है, पर उसकी मम्मी बोलती है कि बाहर की तरफ गेट खोलो। और हम देखते हैं जब उस गेट खोलती है तो चुने की मम्मी देखती है कि अंदर की तरफ की दादी के सारे फ्रेंड्स वगैरह है, तो वो थोड़ी सी सरप्राइज होती है। फिर वो पूछने लग जाती है चुने के बारे में, और हम देखते हैं चुने को जो याया के साथ बैठा हुआ होता है। फिर वो बातें कर रहे होते हैं कि याया उसकी बातों पे हंसने भी लग जाती है, और हम दोनों को देखते हैं वो गेट के पास खड़े होते हैं, एक दूसरे को देख रहे होते हैं। और चुने से बता रहा होता है कि हाँ मैं एक 20 साल का नॉर्मल लड़का हूँ। वो उसके पास आ रहा होता है कि याया उसके पास से जा रही होती है, पर वो उसे रोक लेता है और बोलता है कि वैसे क्वेश्चन करने के लिए भी थैंक यू, और वैसे मुझे इन चीजों की जरूरत नहीं है क्योंकि कुछ लोग हमारे बारे में ऐसा ही सोचते हैं। तभी उसकी मम्मी आती है, पूछने लग जाती है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, और वो बताता है कि जैसे कि मेरी मम्मी। फिर हम देखते हैं याया को जो खड़ा होता है और उसकी मम्मी चिल्ला रही होती है कि तुमने ऐसा क्यों चीजें करा, और वो चुने को भी बोलती है कितनी सारी चीजें कि तुम ऐसी चीजें क्यों मिस कर रहे हो, मैंने तुम्हें ये चीजें बोली तुम वो चीजें नहीं कर पा रहे हो। उसकी दादी उसको डिफेंड करती है, पर चुने उनको बोलने लग जाता है क्यों, हाँ मैंने स्टडी नहीं करी इतने टाइम तक, और मैंने पार्ट टाइम जॉब भी ले लिया है, तो मैं कॉलेज भी जा सकता हूँ, मैं ये चीजें करूंगा, अगर तुम पैसे नहीं दोगे तो मैं खुद ही चला जाऊंगा। चुने की मम्मी बोलती है कि पैसे की कोई बात नहीं है, पर चुने बोलता है फिर कौन सी बात है, मेरे लिए बात है, मुझे पता है, और वैसे भी मैं ऐसा हूँ, वो किसकी गलती है। वो उन्हें चीजें सुना रहा होता है और वो रो भी रहा होता है क्योंकि जब वो चीजें बोल रहा होता है तो उसकी मम्मी दूसरी तरफ देखने लग जाती है।